बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारे लेक्चर का टॉपिक है वो है फिनोल्स। फिनोल्स हमारे पास जिसका कॉमन नेम या हम कॉमनली उसको कहते हैं कार्बोलिक एसिड। इसका फॉर्मूला है C6H5OH। इसका मतलब है कि ये इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। C6H5 इसके साथ हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका फंक्शनल ग्रुप है। और C6H5 का मतलब है कि इसमें आपके पास रिंग मौजूद है और उसमें OH अटैच है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एरोमेटिक। तो डेफिनेशन अगर देखेंगे तो फिनोल्स आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक, इसमें एरोमेटिक रिंग मौजूद है कंटेनिंग वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच विद द बेंजीन रिंग। अब ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, तो ये सिंपलेस्ट वन है फिनोल्स में, जिसको हम कह सकते हैं कि ये पेरेंट कंपाउंड है फिनोल का। फिनोल जो फैमिली है उसका पेरेंट कंपाउंड है। तो इसका फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5OH। फिनोल हमारे पास मोनोहाइड्रिक है। मोनोहाइड्रिक, अगर फिनोल्स वो हमारे पास क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो या दो मौजूद हो या तीन मौजूद हो, डायरेक्टली इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो, तो वो कहलाता है फिनोल। तो यहाँ पर अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो ये हो जाएगा मोनोहाइड्रिक। ओल्ड नेम जो बेंजीन का था उसको कहते थे फीन। अगर उसके साथ OH अटैच है तो ये हमारे पास हो जाएगा OH हाइड्रोक्सिल है, जिसे अल्कोहल के साथ अटैच होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ, तो वो कहलाता है अल्कोहल। तो वो होता है OL। नेमिंग अगर हम जाएंगे तो OL पीछे लगा होता है, जैसे पेंटेनॉल है या ब्यूटेनॉल है। तो यहाँ पर पहले बेंजीन रिंग जो है उसको कहते थे फीन, अगर उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो OL लगा दें तो वो हो जाएगा फिनोल। इसीलिए इसको शुरू में फिनोल नाम दे दिया गया। सो फिनोल पेरेंट कंपाउंड है, ये सिंपलेस्ट वन है। अब ये वाला जो सिंपलेस्ट वन है इसका नाम फिनोल है, मोनोहाइड्रिक है, और इसमें इसको जो आयुपेक नेम में अगर जाएंगे तो इसको बेंजीन वन ऑल या बेंजीनॉल भी कहते हैं। मीन्स के इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5OH है और बेंजीन वन ऑल और बेंजीनॉल भी कहते हैं या फिनोल आयुपेक में। और इसका कॉमन नेम्स में इसका नाम है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड कॉमन नेम है और ये मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन में इंक्लूड है। मोनोहाइड्रोक्सी, मोनो मीन्स के वन, हाइड्रोक्सी के हाइड्रोक्सिल। देखें ये एरोमेटिक रिंग है, इसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। क्लासिफिकेशन में अगर आएंगे तो फिनोल्स को जो क्लासिफाई किया गया है तीन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। किस हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच। जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं उस हिसाब से उसको क्लासिफाई किया गया है। अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो ये कौन सी क्लासिफिकेशन में आएगा? मोनोहाइड्रिक फिनोल कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक फिनोल, जिसका कॉमन नेम क्या बताया था अभी उसका आयुपेक में? बेंजीनॉल और फिनोल आयुपेक में। सेकेंड इसका है अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ये बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, इसमें अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं तो ये कहलाएगा डाईहाइड्रिक। डाई का मतलब है दो, हाइड्रिक मीन्स के हाइड्रोक्सी, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें अटैच हैं और कॉमनली इसको कहते हैं कैटिकॉल। तीसरा इसके क्लासिफिकेशन में ट्राईहाइड्रिक, कि अगर तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं, देखें 1 2 3, बेंजीन रिंग के साथ तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ट्राईहाइड्रिक फिनोल में। और इसका कॉमन नेम है पायरोगेलोल। तो मोनोहाइड्रिक फिनोल और बेंजीनॉल, डाईहाइड्रिक फिनोल कैटिकॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनोल पायरोगेलोल। मीन्स के जो क्लासिफिकेशन है फिनोल की वो डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच। फिर आते हैं इसके नॉमेनक्लेचर पर। नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स, सिंपल सा इसका नॉमेनक्लेचर है। सर्टेन फिनोल्स आर स्टिल यूज्ड बाय देयर ट्राइबल और कॉमन नेम्स। अब कुछ ऐसे भी फिनोल्स हैं जो अभी तक अपने कॉमन नेम या ट्राइबल नेम से जाने जाते हैं। जैसे हमारे पास
कैटिकोल था या हाइड्रोकिनीन वगैरह है, आगे आप देखेंगे तो उनको अक्सर जो कॉमनली कहा जाता है तो उनके कॉमन नेम यूज किए जाते हैं रादर देन आयुर्वेदिक नेम से। उनके जो रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स में सिंपल से हैं। नंबर 1 है पेरेंट मॉलिक्यूल इज रेफर्ड फिनोल, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि फिनोल जो है उसका पेरेंट मॉलिक्यूल है सिंपल्स वाला, वो है फिनोल। तो पेरेंट मॉलिक्यूल आखिर में क्या आता है? फिनोल। नंबरिंग किस तरह से होती है? नंबरिंग द सब्स्टिट्यूएंट्स में बी यूज्ड एज ऑर्थो, पैरा, मेटा। अगर सब्स्टिट्यूएंट जो है, जो भी हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो अटैच है, अगर उसके साथ कोई और ग्रुप ऑफ एटम्स या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो या ब्रांच जैसे आपने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ी है, तो कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैच नंबर 2 कार्बन एटम पर है, ये नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, इस तरह से नंबरिंग करते हैं। तो अगर नंबर 2 पर अटैच है तो उसको कहेंगे ऑर्थो और उसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 3 पर अटैच होता है कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट और नंबर 3 पर अटैच है तो उसको मेटा कहा जाता है और स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 4, अगर 4 पर अटैच है तो उसको पैरा कहा जाएगा और स्मॉल पी से अटैच किया रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो 2 पर ऑर्थो, 4 पे पैरा, 3 पर मेटा। और नंबर 1 जो है उसको बाय डिफॉल्ट ही उसको क्या कहा जाता है? जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसको नंबर 1 जो अटैच होता है वो उसको नंबर 1 ही कहा जाता है। जिस कार्बन, अगर सपोज इस कार्बन पर नंबर 1 पर अटैच है तो इसको हम फिनोल ग्रुप ही मानेंगे। तो नंबर 1 इज असाइन टू कार्बन एटम बेयरिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसको नंबर 1 कहा जाएगा। जैसे ये आपके पास एग्जाम्पल में देखें, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनोल। मोनो मीन्स के उसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, इसको सिंपलेस्ट फिनोल भी कहेंगे या कार्बोलिक एसिड। नंबर 2 पर आ जाए, यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है नंबर 1 पर। अब ये रूल हमें बताता है कि नंबर 1 वहीं से स्टार्ट होगा जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो ये इसको हमने नंबर 1 दे दिया। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक नंबर 1 पर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है जो फिनोल कहलाता है, और उसके बाद नंबर 4 पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है विच इज मिथाइल ग्रुप। तो इसके अगर नॉमेनक्लेचर अगर इसकी नेमिंग करेंगे तो नंबर 4 पर है तो जो 4 मिथाइल, 4 पर मिथाइल है, 4 मिथाइल, और पेरेंट कौन सा है? फिनोल। सो 4 मिथाइल फिनोल। यहाँ इसका कॉमन नेम है, ये नंबर 4 पर अटैच है तो 4 पर हमें पैरा है तो ये हो जाएगा पैराक्रेसोल। पी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे पैराक्रेसोल। नंबर 3 पर आ जाए एग्जाम्पल। अब ये इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के फिनोल के काफ़ी सारे जो कंपाउंड्स हैं ये एग्जाम में आते हैं, तो इनको बहुत एहतियात और बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। यहाँ पर देखें ये बेंजीन रिंग है, नंबर 1 पर बाय डिफॉल्ट हम कहेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, यहीं से नंबर 1 स्टार्ट होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 2 पर नाइट्रो ग्रुप अटैच है, 4 पर अटैच है, 6 पर अटैच है। दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन कंपाउंड, तो ये कहलाएगा 2, 4, 6। सो 2, 4, 6 ट्राई 3 है, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो ग्रुप है और ये फिनोल पेरेंट कंपाउंड है। सो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, और इसका कॉमन नेम क्या है? पिक्रिक एसिड। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत कॉमन है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल और कॉमन नेम है इसका पिक्रिक एसिड। फिर हम एग्जाम्पल हमारे पास है, ये देखें ये फिनोल ग्रुप एरोमेटिक रिंग है, उसके साथ एक नंबर 1 पे हम जहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, और ये नंबर 2 पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डाईहाइड्रोक्सिल ग्रुप, डाईहाइड्रिक। ये मोनोहाइड्रिक का था, ये डाईहाइड्रिक का है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक नंबर 1 पर एक 2 पर है, तो 1, 2, 1, 2 बेंजीन डाईऑल, इसलिए कि बेंजीन डेरिवेटिव है, 2 पर है, डाई ऑल का मतलब कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसीलिए हम इसका नाम देंगे 1, 2 बेंजीन डाईऑल। अब यहाँ पर हम ऑर्थो और उसकी बात नहीं करेंगे बिकॉज ये सिर्फ ऑर्थो, पैरा और मेटा जो है ये सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नहीं है। क्लासिफिकेशन मैंने आपको अभी बताई थी, ये मोनोहाइड्रिक का है, ये डाईहाइड्रिक का है।
तो यहाँ पर हम इसके नंबर मेंशन करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 बेंजीन डाइऑल, मीन्स के नंबर 1 पर और नंबर 2 पर अल्कोहल ग्रुप अटैच है और बेंजीन इसका पेरेंट कंपाउंड है। तो 1 2 बेंजीन डाइऑल, या इसका कॉमन नेम है कैटिकॉल। कैटिकॉल इधर देखें आप। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल गिवन है जिसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद है और ये पेरेंट हमारे पास है फिनोल, पेरेंट कंपाउंड है फिनोल। ये नंबर 1 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वहां से नंबर 1 स्टार्ट होता है। तो ये 1 नंबर 2 पर मौजूद है क्लोरो ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पर मौजूद है। तो 2 क्लोरो और फिनोल हमारे पास पेरेंट है, तो 2 क्लोरो फिनोल। या 2 पे हमारे पास कौन सा नंबर आता है, कौन सी पोजीशन आती है, ऑर्थो की। तो ये हो जाएगा ऑर्थो, ऑर्थो पे मौजूद है ऑर्थो क्लोरोफिनोल। मीन्स कि अगर आपको सिर्फ नाम आ गया, सपोज ऑर्थो क्लोरोफिनोल, अगर आपको ड्रॉ करने को कहा जाए तो आप क्या करेंगी, सबसे पहले फिनोल है तो आपने फिनोल रिंग जो है वो ड्रॉ कर ली। फिर आप देखेंगी ऑर्थो पर है तो ऑर्थो पर इसका मतलब है नंबर 2 पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, क्लोरो। तो क्लोरो आप नंबर 2 पर अटैच करेंगी। इस तरह से आपके पास ये पूरा जो है कंपाउंड आ जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मोनोहाइड्रिक या मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल का। उसके बाद आते हैं और कुछ हम इसके एग्जाम्पल्स कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें आपके पास 1 2 3, 3 पर कौन सा ग्रुप अटैच है, नाइट्रो। तो ये हो जाएगा 3 का 3 आयुपेक में इसका लिखेंगे 3 नाइट्रोफिनोल। 3 पर नाइट्रो अटैच है, 3 नाइट्रो और पेरेंट हमारे पास हो जाएगा फिनोल। और अगर हम इसके कॉमन नेम में जाएंगे, इसकी पोजीशन देखेंगे तो 3 में हमारे पास आता है मेटा। तो ये हो जाएगा मेटा नाइट्रोफिनोल। ये भी मोनोहाइड्रिक जो है कैटेगरी में आता है। अब आते हैं डाईहाइड्रिक में। डाईहाइड्रिक में हमारे पास कौन सा है, ये बहुत कॉमन है और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है एग्जाम में कि एक हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर अटैच है 1 2 पर 1 पर और एक नंबर 3 पर है। तो यहाँ पर हम इसका जो अगर आयुपेक नेम देंगे वो हो जाएगा 1 3 1 3। अब बेंजीन हमारे पास है, इसके बेंजीन का ये डेरिवेटिव है तो हम कहेंगे 1 3 बेंजीन डाइऑल। 2 हैं तो डाइऑल, ऑल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। ये इसका आयुपेक नेम है। डाईहाइड्रिक की एग्जाम्पल है ये और इसका कॉमन नेम है रेजोसिनोल। सो रेजोसिनोल इसका कॉमन नेम है और 1 3 बेंजीन डाइऑल इसका आयुपेक नेम है। अब देखें ये डाईहाइड्रिक में है और याद रखिएगा जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक से ज्यादा हो तो आपने ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन नहीं लिखना, उसमें सिर्फ नंबरिंग डालनी है, बिकॉज ये जो ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशंस हैं ये सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हैं, हाइड्रोक्सिल के लिए नहीं है। फिर यहाँ पर नंबर 8 में देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नंबर 1 पर अटैच है और यहाँ पर अटैच है। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डाईहाइड्रोक्सी। तो यहाँ पर भी अगर कॉमन नेम इसका आयुपेक नेम में जाएंगे तो नंबर 1 पर है 2 3 4 और नंबर 4, तो ये हो जाएगा 1 4। नंबर 1 ये हो जाएगा, नंबर 2 ये कार्बन, नंबर 3, नंबर 4। तो नंबर 1 और नंबर 4 पर डाइऑल, तो ये हो जाएगा 1 4 बेंजीन डाइऑल। डाई का मतलब है 2, ऑल का मतलब है अल्कोहल और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है तो 1 4 बेंजीन डाइऑल और कॉमन नेम में आ जाएगा हाइड्रोक्विनीन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ये भी एग्जाम में आता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्विनीन। उसके बाद ये एग्जाम्पल है लास्ट हमारे पास कि ये बेंजीन रिंग बनी हुई है, उसके साथ हाइड्रोक्सिल अटैच है तो ये फिनोल हो जाएगा। और अब ये ट्राईहाइड्रिक में आता है, ये डाईहाइड्रोक्सी था, ये भी डाईहाइड्रोक्सी था, ये मोनोहाइड्रोक्सी था, ये ट्राईहाइड्रोक्सी है। तो यहाँ पर देखें एक नंबर 1 पर मौजूद है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक नंबर 2 पर मौजूद है, एक नंबर 3 पर मौजूद है। तो ये हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक में। कौन सी कैटेगरी में आएगा, ट्राईहाइड्रिक में। अगर इसकी नेमिंग करेंगे तो हम लिखेंगे 1 2 1 2, ये यहाँ पर 1 2 भी आएगा, 1 2 3 बेंजीन
ट्राइऑल, ट्राई का मतलब है 3, ऑल का मतलब है हाइड्रोक्सी ग्रुप, बेंजीन मीन्स के ये इसका पेरेंट, तो ये हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 बेंजीन ट्राइऑल, या इसका कॉमन नेम है पायरोगेलोल, तो पायरोगेलोल इसका कॉमन नेम है और 1 2 3 बेंजीन ट्राइऑल इसका आयुपैक नेम है, और कौन सी कैटेगरी में आता है, ट्राई हाइड्रिक या ट्राई हाइड्रोक्सी। तो इस तरह से बेंजीन का बहुत सिंपलेस्ट जो था नॉमेनक्लेचर हमने किया, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे कंपाउंड जो हैं इनमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में ज़रूर आता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज करेंगे। फिनोल का स्ट्रक्चर, हमने फिनोल का नॉमेनक्लेचर किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज करेंगे। अल्लाह हाफिज। Hi, if you like this video, please click the thumbs up icon. If you're new to the channel, please subscribe and do click on the bell icon so that every new video notification reaches you promptly. Share this video to spread the knowledge. And do share your comments as I read every one of them.